हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम। आज का टॉपिक जो हम स्टडी करने जा रहे हैं उसका नाम है लूप्स। लूप्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सी प्लस प्लस के अंदर, क्योंकि लूप का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? रिपीटिशन। तो जब हमें कोई ऐसा कोड को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना हो तो हम बार बार नहीं लिखेंगे, उसका हम लूप के साथ उसको यूज करेंगे। तो लूप क्या करता है? वो चीज को रिपीट करेगा जो आप कोड आप बार बार रिपीट करना चाहते हैं। उससे हमारा टाइम सेव होगा और इफेक्टिव रिजल्ट मिलेगा। तो आज के टॉपिक में हम इसको कवर करेंगे, लूप्स के जो टाइप्स और उसको कैसे यूज करना है, विथ एग्जांपल हम देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ आपको दिखाई दे रहा है लूप्स और उसके डेफिनेशन। लूप इन प्रोग्रामिंग आर यूज्ड टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड अंटिल द स्पेसिफाइड कंडीशन इज मेट। लूप को हम यूज करेंगे ताकि रिपीट हम कर सके कोड को, ब्लॉक ऑफ कोड को, कब तक? जब तक एक स्पेसिफाइड कंडीशन मैच ना हो। तो वो कंडीशन क्या है वो हम स्पेसिफाई करेंगे कि इतनी बार लूप चलनी चाहिए या सम पीरियड ऑफ टाइम। टोटल कितने टाइप्स के होते हैं लूप्स? 3 होते हैं, यहाँ पे दिए हुए हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। तो तीनों समझेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम समझेंगे व्हाइल लूप। अब व्हाइल लूप में सबसे पहले हम ये समझेंगे इसके सिंटैक्स क्या है। सबसे पहला पॉइंट आता है इनिशियलाइजेशन, मतलब द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द लूप। उसके बाद व्हाइल के अंदर हम कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं कि लूप कब तक चलनी चाहिए। उसके अकॉर्डिंग हमारा जो स्टेटमेंट है, जो हमने लिखा होगा कोड, वो एग्जीक्यूट होगा। और लास्ट में हमें ये स्पेसिफाई करना है कि लूप इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट उसके बेसिस पर हमें लिखना होता है। ठीक है, अब इसको करते कैसे हैं? तो विथ एग्जांपल वी आर गोइंग टू सी। तो लेट्स क्रिएट अ न्यू फाइल। इसमें हम इंक्लूड करेंगे हमारे हेडर फाइल IOStream को यूजिंग नेमस्पेस std और मेन फंक्शन को स्टार्ट करते हैं। अब मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहला वेरिएबल जो हम लेते हैं x, जो कि इनिशियली हम इसको 1 रख देते हैं। तो एक्चुअली हम करने क्या जा रहे हैं? हम करने जा रहे हैं व्हाइल लूप का यूज। तो हमारा एग्जाम्पल का जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमें अपना नाम प्रिंट करना है 20 टाइम्स। अगर आपको लूप नहीं आता है तो आप क्या करोगे? आप प्रिंट करोगे, एक ही लाइन को बार बार लिखोगे, सी आउट को लिखोगे बार बार और अपना नाम प्रिंट करोगे। तो इट इज नॉट अ गुड ऑप्शन। तो हम क्या करेंगे? लूप की हेल्प से इसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो x की वैल्यू 1 ले ली है। अब व्हाइल लिखेंगे। व्हाइल में ब्रैकेट में हम लिखेंगे कंडीशन ये है हमारा, x शुड बी लेस देन और इक्वल टू 20। अब ये कंडीशन का मीनिंग ये हुआ कि जब जब x की वैल्यू 20 से लेस है या इक्वल टू 20 है तब तक लूप चलेगा। और क्या कोड एग्जीक्यूट होगा? वो हमारा है सी आउट। हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? हम यहाँ लिख देते हैं वेलकम टू इंडिया। वेलकम टू इंडिया। अब यहाँ पे हम /n भी कर देते हैं ताकि एवरी जो सेंटेंस है वो न्यू लाइन पे आए। और यहाँ पे x को प्लस प्लस करेंगे। x प्लस प्लस का मतलब होता है वैल्यू इंक्रीज बाय 1। ये हम ऑलरेडी ऑपरेटर्स में पढ़े हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो एक एक वैल्यू को इंक्रीज करेगा x प्लस प्लस। तो इसको हम सेव कर देते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये आउटपुट आ चुका है हमारा, वेलकम टू इंडिया 20 टाइम्स आ चुका है। अब 20 टाइम्स आया है या नहीं, प्रिंट हुआ है कि नहीं, उसको एग्जैक्टली कैसे फाइंड आउट करें? क्या हम गिनेंगे? नहीं, ऑब्वियसली नॉट। तो क्या करेंगे? तो हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। यहाँ पे हम x को प्रिंट कर देते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पे मैं /t कर देता हूँ ताकि थोड़ा स्पेस बना दें और लास्ट में जाके /n कर देता हूँ। अब इसका आउटपुट कैसे आता है देखते हैं। कुछ इस तरह से आ रहा है, इसमें नंबरिंग आ गई। तो ये काफी इजी हो गया समझने के लिए। हम यहाँ पे नंबरिंग दे रहे हैं ताकि हमें गिनने की जरूरत ना पड़े और काफी इंप्रेसिव है। अगर मुझे 1 से शुरू नहीं करना है, अगर मुझे लूप को शुरू करना है पर्टिकुलर नंबर से, जैसे कि 5 से शुरू करना है, तो मैं 5 लिख दूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका आउटपुट आ जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है। और अगर मुझे कहा जाता है कि 5 to 20 नंबर्स ना प्रिंट करके आप 20 to 5 कीजिए, रिवर्स लूप चलाइए, तो 5 से स्टार्ट नहीं करना है, 20 से करना है और एंड करना है 5 पे। तो इंस्टेड ऑफ 20 आई विल राइट 5।
एंड यहाँ पे जो कंडीशंस है वो थोड़ा रिवर्स कर दीजिए और इंक्रीमेंट ना करके डिक्रीमेंट कर दीजिए। तो दिस थिंग्स आर नीडेड टू चेंज। सो आपका यहाँ पे आउटपुट इस तरह से आएगा। अब देखो ये थोड़ा सा इन्फिनिटी जा रहा है, तो समथिंग वी हैव डन रॉन्ग, माइनस नहीं हुआ एक्चुअली। तो आप करते हैं यस। तो इस तरह से हमें आउटपुट मिल चुका है। 20 से लेकर 5 तक नंबर्स आ चुके हैं। अगर हमें कहा जाता है कि नंबर स्टार्टिंग और एंडिंग यूजर से ही इनपुट ले लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे x लिखेंगे और y लिखेंगे विच इज एम्प्टी। यूजर से हम पूछेंगे स्टार्ट और एंड नंबर, एंटर स्टार्ट एंड नंबर, और इनपुट ले लेंगे एक x के अंदर एक y के अंदर। अब मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लूप चलाना है, तो मैं लिखूंगा x लेस देन इक्वल्स टू y और यहाँ पे लिख देंगे x प्लस प्लस। सो व्हेन आई रन दिस प्रोग्राम इट विल आस्क मी टू एंटर द स्टार्ट वैल्यू एंड एंड वैल्यू। मैंने लिख दिया 10 एंड 20। सो दिस इज द आउटपुट। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे क्या कहने का मतलब है और क्या हम कर रहे हैं। सिमिलर अब नेक्स्ट लूप की तरफ जाए तो वो है डू वाइल लूप। अब डू वाइल लूप में क्या है, सेम चीज करना है लेकिन लिखने का तरीका थोड़ा चेंज है, अंदर का जो प्रोसेस है वो भी थोड़ा सा चेंज होता है। जैसे हम सिंटैक्स समझे, सबसे पहले आता है इनिशियलाइजेशन, वाइल के अंदर भी सेम था। फिर आता है डू, लेकिन वाइल लूप के अंदर पहले डू नहीं आता है, वाइल ही आता है, बट यहाँ पे डू आता है, तो ये थोड़ा हो गया चेंज। फिर अंदर स्टेटमेंट आता है जो हमारा कोड होता है, फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आता है, उसके बाद डू खत्म होने के बाद आता है वाइल और कंडीशन आती है इसमें, और यहाँ पे सेमीकोलन भी आता है, जबकि वाइल लूप में जो ऊपर ही वाइल कंडीशन आती है तो सेमीकोलन नहीं आता। और क्योंकि ये नीचे लास्ट में आता है इसलिए सेमीकोलन भी आता है, ये भी याद रखना है। तो इसको भी एक बार करके देख लेते हैं कैसे। तो ये कोड को एक नई फाइल में ले लेते हैं और यहाँ पे थोड़ा चेंजेस करेंगे। ये वाइल वाली लाइन को यहाँ से ना लिखकर यहाँ सेट कर देंगे कुछ यहाँ पर इस तरह से, और यहाँ पे जहां वाइल था वहां पे हम लिख देंगे डू। देखते हैं आउटपुट, लूप 2 नाम से सेव कर देते हैं इसको। सेम नंबर 10 20 लिखते हैं, आउटपुट सेम ही है, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इसके इंटरनल प्रोसेस में है। देखिए अभी मैं आपको एक चीज और समझाता हूं। इसको हम रन करते हैं, रन किया। अब हमने कोड किया है इंक्रीजिंग ऑर्डर का, ठीक है, फॉरवर्ड लूप का यूज किया है, बट हम लिख रहे हो यहाँ पे उल्टा 20 एंड 10। तो क्या हुआ, तो ये काम कर रहा है, एक बार प्रिंट हो गया। जबकि अगर वाइल में मैं करूं यही चीज, अगर वाइल में करूं उल्टा लिखूं 20 एंड 10 लिखूं तो कुछ भी नहीं आ रहा है। तो ये फर्क है डू वाइल और वाइल में। जहां पे लूप एक बार भी नहीं चलना चाहिए वहां पे भी एक बार ये डू वाइल लूप चल जाता है। क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पे हमने कोड ऐसा किया है, डू के अंदर सबसे पहले आता है कोड एग्जीक्यूशन, जो भी आपका कोड है वो एग्जीक्यूट होता है। इसके बाद आता है कंडीशन, और उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आता है, उसके बाद आता है कंडीशन। तो कंडीशन बाद में चेक होता है, पहले कोड रन होता है। तो ये प्रोसेस है डू वाइल का, और वाइल में ऐसा नहीं है। वाइल में पहले कोड रन होता है, उसके बाद पहले कंडीशन चेक होती है, उसके बाद कोड रन होता है। तो ये वाइल का प्रोसेस है। तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। और इसी के साथ हम नेक्स्ट लूप भी देख ही लेते हैं साथ साथ में, नाम है फॉर। फॉर लूप ज्यादा बेनिफिशियल है, ज्यादा यूजेबल है। आगे चल के जो आप टॉपिक जो आगे पढ़ोगे उसमें ज्यादातर फॉर लूप का ही यूज होगा। क्यों ऐसा, क्योंकि फॉर लूप इज गुड, प्लस पॉइंट तो ये है ही, लेकिन इसमें यह है कि इसमें सारे स्टेप्स फॉर के ब्रैकेट्स में ही आ जाते हैं, ये राउंड ब्रैकेट के अंदर ही आ जाता है। क्या क्या, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ये तीनों एक लाइन में ही आ जाता था। इससे हमारी कोड की लेंथ कम हो गई। ध्यान, और ये भी हम कह सकते हैं कि 3 चीजें एक ही लाइन में आ जाती है, तो इससे हमें ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होता है और एरर आने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो यही वजह है ज्यादा फॉर लूप यूज होता है। तो इसको भी हम एग्जांपल करके देखेंगे। यही कोड को हम फॉर लूप से कन्वर्ट कर देते हैं।
अब फॉर लूप में सबसे पहले एक नया वेरिएबल ले लेते हैं हम, जैसे कि आई। अब ये वाइल हटा देते हैं, डू भी हटा देते हैं, यहां भी लिख देते हैं फॉर। आई के अंदर सबसे पहले आएगा स्टार्टिंग वैल्यू एक्स, आई का कंडीशन सेट करेंगे लेस देन इक्वल टू वाई एंड आई प्लस प्लस। तो यहाँ पे लूप जो है वो चला रहा है कौन, आई। आई इज द ड्राइवर। तो हमें ये कोड को भी एग्जीक्यूट करना है, तो उसमें भी हम जो नंबर्स प्रिंट करेंगे वो आई को ही प्रिंट करेंगे, और यहाँ पे जो इंक्रीमेंट किया है नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ है, दो बार नहीं करना है। तो ये हमारा कोड है, इसको हम सेव करेंगे लूप 3 नाम से और इसको एग्जीक्यूट करेंगे एंड हियर वी विल सी सेम रिजल्ट। ठीक है, आप होप आपको ये वाइल समझ में आ गया होगा। इजी है, ये लूप समझ में आ गया होगा। वाइल लूप, डू वाइल लूप एंड फॉर लूप, तीनों का वर्किंग प्रोसेस कैसा है ये जरूर समझना जरूरी है। तो इसके काफी क्वेश्चंस हैं जो हम करेंगे डेफिनेटली, और आप भी करोगे। नेक्स्ट इसमें जो हमें समझना है वो है नेस्टेड फॉर लूप। नेस्टेड वर्ड का मतलब क्या होता है, एक के अंदर एक। तो लूप के अंदर लूप अगर हमें यूज करना हो तो हम ये कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो लूप, सिंपल लूप आना चाहिए समझ में, वो आ जाए तो ही नेस्टेड लूप की तरफ बढ़ेंगे। तो एक एग्जांपल पहले सिंपल लूप का कर लेते हैं। ओके, सो इस क्वेश्चंस की जो लिस्ट है हमारे पास, इसमें से पहला क्वेश्चन जो अगर हम समझें, डिस्प्ले ऑल द नंबर्स बिटवीन द गिवन इंटरवल, ये तो हमने कर लिया। कोई भी लूप से कर सकते हो ये। ठीक है, लूप का चॉइस तो आपका है, आपको जो लूप अच्छा लगता है, समझ में आता है वो आप करो। तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इंटरवल का मतलब वही होता है स्टार्टिंग एंडिंग नंबर, तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये बार बार करने की जरूरत नहीं है। यू नो दिस थिंग। सेकेंड जो है डिस्प्ले मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ ए गिवन नंबर, ये जरूर करेंगे। अब ये क्वेश्चन में क्या कहने का मतलब है कि आपको मल्टीप्लीकेशन टेबल प्रिंट करना है एक पर्टिकुलर नंबर का, वो नंबर यूजर से इनपुट ले गया। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन टेबल कितना होता है, 10 होता है। तो 10 मल्टीप्लीकेशन टेबल मतलब 10 मल्टीपल्स हमें प्रिंट करना है पर्टिकुलर नंबर का। सो इसको हम फॉलोअप से करते हैं, बेस्ट रहेगा। सो इसमें कर देते हैं या फिर अलग ही बना देते हैं, नो प्रॉब्लम। अब इसमें हमें एक ही नंबर पूछना है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं एंटर एनी नंबर। अब वो नंबर हम ले लेते हैं n, तो n हम यहाँ पे डिक्लेयर भी कर देते हैं। फॉर का लूप चलाएंगे हम, i स्टार्ट होगा 1 से अप टू 10 इंक्रीजिंग ऑर्डर। यहाँ पे अगर हमें स्लैश n लिखना है तो उसके ऑल्टरनेट ऑप्शन में हम चाहे तो एंडल भी लिख सकते हैं, इससे भी न्यू लाइन आती है। मैंने अभी कोड आधा अधूरा लिखा है, ये आपको समझाने के लिए मैंने इतना सेव किया है और इसको मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं कोड के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर मैं लिखूं 4 या 5 तो क्या आएगा, 1 से 10 ही आएगा। अब बोलोगे कि ये एन तो लिखा है लेकिन एन का कुछ यूज तो नहीं कर रहे हैं हम लोग। अब कुछ भी नंबर लिखो 1 से 10 ही आएगा, अब 500 लिख दो 1 से 10 ही आएगा। तो अब हमें क्या करना है, ये जो 1 to 10 नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं, इस नंबर्स में हमें इस एन का मल्टीप्लीकेशन करना है। या तो हम ऐसे कर दें शॉर्टकट एन इंटू आई, सिंपल रन कर दो, लिख दो कुछ भी नंबर, 5 हो गया मल्टीप्लीकेशन टेबल। ये तो है मल्टीपल्स, आ गया आंसर। या फिर आपको कोई वेरिएबल की जरूरत है तो आप कोई ले लो, जैसे कि के ले लो सपोज, तो यहां लिख दोगे आप क्या, के इक्वल्स टू एन इंटू आई। फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे के, हो गया सेमीकोलन। तो मैंने यहाँ लिख दिया 10, तो 10 का मल्टीपल्स आ गया। फिर मैंने लिख दिया कोई दूसरा नंबर जैसे कि 15, तो 15 का टेबल आ गया। सो इस तरह से काम हो रहा है। ठीक है, तो ये सिंगल लूप का एग्जांपल था। इसी को थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं मल्टी लूप के लिए, नेस्टेड लूप के लिए एक्चुअली। अब यहाँ पे हम ये करेंगे कि यहाँ पे हम स्टार्टिंग और एंडिंग नंबर पूछेंगे, इंटरवल पूछेंगे, उनके बीच में हर एक नंबर जो एग्जिस्ट कर रहा है उनका 10 मल्टीपल्स प्रिंट करना है।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने स्टार्टिंग नंबर लिखा सपोज 5 और एंडिंग नंबर लिखा सपोज 10, तो 5 का मल्टीपल्स 5 के मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करना है, मतलब 5 के 10 मल्टीपल्स हो गए, 6 के भी मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करना है, 7 का भी, 8 का भी, 9 का भी एंड 10 का भी। तो ऐसा कुछ करना है। तो इसको हम क्या मॉडिफाई करें, तो इसको हम क्या करें, यहाँ पर हम स्टार्टिंग और एंडिंग नंबर ले लेते हैं, स्टार्ट एंड नंबर, ठीक है। तो एक n लिया हुआ है और एक m ले लेते हैं, स्टार्टिंग n है और एंडिंग m है। लूप चलाना है, लूप चलाएंगे हम n से m तक, ठीक है। यहाँ पर एक और लूप चलाएंगे, j का लूप चला देते हैं, j ऑलरेडी यहाँ पे नहीं है बट लिख देते हैं। j को हम 1 से 10 तक चलाएंगे। देखो लूप के अंदर लूप है, थोड़ा सा दिमाग घूम सकता है बट ध्यान दोगे तो नहीं घूमेगा सर। ये कुछ है। अब यहाँ पे देखो क्या प्रिंट करना है, यहाँ पे हमने j का लूप चलाया है, j का लूप चल रहा है 1 से 10, i का लूप चल रहा है n से लेकर m तक। तो i का लूप जो चल रहा है, हर एक i के लिए j का लूप पूरा चलेगा 10 बार, मतलब हर एक i के लिए j का लूप चलेगा 10 बार। इस हिसाब से समझना है आपको। तो k के अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा i इंटू j। तो i में सबसे पहले जो भी वैल्यू होगी उसमें j का हर एक नंबर मल्टीप्लाई होगा। मान लो अगर मैंने यहाँ पे 5 लिखा, यहाँ पे 10 लिखा, तो i में पहले 5 आएगा, तो i का अंदर जो नंबर आ रहा है वो 5 है, वो होल्ड पे रहेगा जब तक j का वैल्यू खत्म ना हो जाए। तो j का वैल्यू है 1, तो 5 इंटू 1 होगा, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3, ऐसा चलता रहेगा, प्रिंट होता रहेगा। प्रिंट करते समय मैं थोड़ा ध्यान ये दूंगा कि मैं एंड लाइन नहीं लिखूंगा, मतलब न्यू लाइन नहीं चाहिए मुझे यहाँ पे चाहिए टैब। न्यू लाइन का बनना चाहिए जैसे ही j का लूप खत्म हो जाए, उसके बाद मुझे यहाँ पे न्यू लाइन पे डेटा ले जाना है। सेव करके देखते हैं, रन करके देखते हैं। स्टार्टिंग नंबर दिखता है 5, एंडिंग 10। तो देखिए यहाँ पे 5 के टेबल्स हैं, 6 के हैं, 7, 8, 9 एंड 10, ठीक है। तो इस तरह से हमने नेस्टेड लूप का भी यूज करके देख लिया। होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे जितने एग्जांपल्स की आप प्रैक्टिस करोगे उतने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करोगे। सो इसी तरह से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ये आप जरूर करोगे प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस करते हो कुछ डाउट आता है तो यू मे आस्क, एंड नहीं आता है तो हम आगे बढ़ेंगे। तो आने वाले टॉपिक में और भी काफी चीजें हैं स्टडी करने के लिए, जरूर करेंगे, जरूर एंजॉय करेंगे कोडिंग करते करते। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।